हेलो नमस्ते वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। सबसे पहले हमें संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होता है। आप सब इन्हें पढ़ा है। संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि का नाम होता है, यानी कि किसी के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जिस व्यक्ति, जिस वस्तु को जिस नाम से पुकारा जाता है वही संज्ञा होती है। आसान भाषा में कहें तो जो नाम होता है नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यदि हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, जैसे किसी व्यक्ति, किसी पदार्थ, किसी स्थान का नाम नहीं रखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा। अगर किसी से पूछें कि वह कौन है, वह कहाँ जा रहा है, यह कौन सा स्थान है, अगर उस स्थान का, उस व्यक्ति का नाम नहीं होगा तो फिर कैसे बताएंगे कि कोई कहाँ जा रहा है। यानी कि हमें बताने के लिए उस व्यक्ति का नाम, उस स्थान का नाम पर्टिकुलर पता होना चाहिए। यदि कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होगा तो फिर कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ऐसे ही कन्फ्यूजन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम हाथी का, गाय का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जब भी हाथी बोला जाता है तो आप सभी के दिमाग में हाथी की पिक्चर बनी, गाय बोला जाता है तो गाय की पिक्चर बनी, सभी के दिमाग में एक ही पिक्चर बनी कि गाय है तो गाय की ही पिक्चर बनी, हाथी है तो हाथी की पिक्चर बनी। ऐसा नहीं होगा कि हाथी बोलेंगे तो गाय की पिक्चर बनेगी और गाय बोलेंगे तो हाथी की पिक्चर बनेगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमने किसका नाम गाय रखा है और किसका नाम हाथी रखा है। उनका नाम रखा गया है, उन्हें संज्ञा दी गई है कि जो ये है ये हाथी है और ये है ये गाय है। हमने उन्हें हाथी, गाय नाम दिया है इन्हें समझने में, इन्हें पहचानने में आसानी हो, ताकि आसानी से पहचाना जा सके कि कौन सा हाथी है, कौन सा गाय है, कौन सा कुत्ता है। हमने उनका नाम रखा है, यानी कि उन्हें संज्ञा दी गई है। ऐसे ही सभी स्थानों के नाम रखे गए हैं, सभी व्यक्तियों के नाम रखे गए हैं। यदि व्यक्तियों का नाम नहीं रखेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि कोई व्यक्ति हमसे किसकी बात कर रहा है, किस व्यक्ति की बात हो रही है। जब हम किसी का पर्टिकुलर नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में जाता है कि ये उसकी बात हो रही है, इसलिए आसानी से समझा जा सके, कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए नाम रखा जाता है। इस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आसान से शब्दों में याद रखना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस चैप्टर में हम संस्कृत में कौन कौन सी संज्ञाओं के विषय में पढ़ते हैं ये सब पढ़ेंगे। संस्कृत में कुछ वर्णों का नाम दे दिया गया है, उन वर्णों को किस सिचुएशन में क्या कहेंगे, क्या नाम दिया गया है, इसी को संज्ञा कहते हैं। यानी कि उन वर्णों की क्या संज्ञा होगी, क्या उनका नाम होगा, जो उन वर्णों को पुकारा जाएगा, बोला जाएगा, वही उनकी संज्ञा होगी। आपको इतना याद रखना है, नाम को संज्ञा कहते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है, इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व है। यहाँ पर कहा गया है कि व्याकरण को समझने के लिए हमें संज्ञाओं को समझना होगा, क्योंकि उन संज्ञाओं का, उन परिभाषाओं का प्रयोग हम व्याकरण में करेंगे। अगर हमें उन संज्ञाओं के विषय में नहीं पता तो फिर हम व्याकरण के सूत्रों को नहीं समझ पाएंगे। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया गया है, यानी कि जो हमारी संज्ञाएं हैं इनका प्रयोग लाघव के लिए किया जाता है। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कुछ संज्ञाएं एवं कुछ परिभाषाएं नीचे दी जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट संज्ञाएं दी गई है, उनके विषय में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आगम संज्ञा के विषय में। आगम किसे कहा जाता है, आगम की संज्ञा किसे दी गई है, यानी कि किसका नाम आगम रखा गया है। किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है तब वह आगम कहलाता है। ये यहाँ पर आपको सीधा सीधा इतना याद रखना है, जब कोई वर्ण किसी दूसरे वर्ण के साथ आकर बैठ जाता है, यानी कि कोई वर्ण आ जाता है, तो उसे आगम कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसके पास यदि उसका मित्र आ जाता है, उसका दोस्त आ जाता है, तो वो क्या करता है, उसे भी अपने पास बैठा लेता है। चाहे उसके पास
जगह है या नहीं है। वो क्या कहता है, आजा मेरे पास बैठ जा, यानी कि उसके लिए जगह बना लेता है। जगह न होने पर भी जगह बना लेता है। जैसे एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए जगह बना लेता है और उसके साथ आकर बैठ जाता है, वह व्यक्ति जो आकर के बैठा है उसे आगम कहेंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठ जाता है, उसे संयुक्त हो जाता है, तब वह आगम कहलाता है। मित्र वदागमय, ये जो मित्र वदागमय दिया गया है ये है मित्रवत आगमय। मित्रवत आगमय, यहाँ पे तय को दय हुआ है संधि करने पर। यहाँ पर तय को दय हुआ है संधि करने पर। आपको ये अलग से भी दे सकते हैं मित्रवत आगमय, साथ में भी दिया हो सकता है मित्रवदागमय। आपको ध्यान रखना है ये जो है मित्रवदागमय ये आगम का सूत्र है। आपको डायरेक्ट दिया होगा कि इनमें से कौन सा आगम का सूत्र है, आपको याद रखना है। उदाहरण देखते हैं। जैसे वृक्ष छाया, यहाँ पर आपको श दिया है, श में ए भी है और यहाँ पे आपको छ दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास ए और छ के मध्य च का आगमन हुआ है। ये जो च का आगमन हुआ है इस च वर्ण को ही आगम कहेंगे। यहाँ पर जो च वर्ण आया है, इन दोनों के बीच में च वर्ण आया है, इस च वर्ण को आगम कहेंगे। यानी कि जो च है, च की आगम संज्ञा हुई है, च आगम है। कोई भी वर्ण आ जाता है तो उस वर्ण को आगम कहेंगे, यानी कि वो पहले वहाँ पर नहीं था, अभी आया है, उसे आगम कहेंगे। आदेश, आदेश क्या होता है? आदेश किसे कहा जाता है? आदेश की संज्ञा किसे दी गई है? किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति है और उसका कोई शत्रु है, उस शत्रु को हटाकर खुद उसके स्थान पर बैठ जाता है, तो ये जो आकर बैठेगा इसे हटाकर, इसे क्या कहेंगे? आदेश कहेंगे। कोई वर्ण किसी दूसरे वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर आकर बैठ जाता है तो उस वर्ण को आदेश कहेंगे। इसका सूत्र क्या होगा? शत्रुवदादेश है। शत्रुवदादेश है, यानी शत्रुवत आदेश है। शत्रु के जैसा व्यवहार करने वाले को आदेश कहेंगे। हमने पढ़ा था मित्रवत में क्या था? आगम हो रहा था। यहाँ शत्रुवत है यानी कि आदेश हो रहा है। जैसे यदि अपि, यहाँ पर आपको यदि में ई दिया हुआ है और पर आपको ए दिया हुआ है। यहाँ पर ई दिया, यदि में आपको ई दिया हुआ है और एक साइड में आपको ए दिया गया है। जब आप इन दोनों को संधि करके लिखोगे तो आपका यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यह। यहाँ पर ई और ए से यह हुआ है। ये यह जो दिया गया है ये ई के स्थान पर हुआ है। ऐसा नहीं है कि ई भी होगा और यह भी होगा। ई को हटा देगा और उसके स्थान पर खुद बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है? आदेश हुआ है। यह का क्या हुआ है? आदेश हुआ है। यदि अपि, यद्यपि, यहाँ ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश भी होता है। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो आदेश होगा ये परवर्ण पे भी हो सकता है, पूर्व वर्ण पे भी हो सकता है, या ये जो आदेश होगा ये पूर्व वर्ण पर भी हो सकता है, परवर्ण पर भी हो सकता है और दोनों के स्थान पर भी हो सकता है। हमने जो अभी एग्जाम्पल पढ़ा इसमें पूर्व वर्ण में आदेश हुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि ये पूर्व वर्ण में ही होगा, परवर्ण में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि परवर्ण में भी हो सकता है, पूर्व वर्ण में भी और दोनों में भी। आपको जो याद रखने हैं इसमें वो ये याद रखना है कि इनके सूत्र क्या होंगे। डायरेक्ट इनके सूत्र पूछे जाते हैं, आपको इनके सूत्र और उदाहरण याद रखने हैं। नेक्स्ट है उपदा संज्ञा। उपदा संज्ञा किसकी होती है? किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपदा कहते हैं। यानी कि कोई अंतिम वर्ण है उससे पहले वाला जो वर्ण होगा उसकी उपदा संज्ञा होगी। जैसे चिंत, यहाँ पर जो चिंत दिया है इसमें अंतिम वर्ण क्या है?
तय। क्या है अंतिम वर्ण? तय। और तय से पूर्व वर्ण क्या है? न। तो यहाँ पर जो उपदा होगी न की होगी। क्या होगी? न की उपदा होगी। न को उपदा कहेंगे। तय अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व न उपदा है। उपदा का सूत्र क्या है? अलो अंत्यात पूर्व उपदा। अलो अंत्यात पूर्व उपदा। यहाँ पर जो अलो अंत्यात दिया है इसका अर्थ है अंतिम अल। अल क्या होता है? अल में सभी के सभी वर्ण आ जाते हैं। जैसे आप प्रत्याहार पढ़ते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वर्ण विचार में, अच और हल को मिलाकर अल बनता है। अच में हमने पढ़े थे सभी के सभी स्वर आते हैं और हल में सभी के सभी व्यंजन आते हैं। जो अल होता है उसमें सभी स्वर और सभी व्यंजन आते हैं, यानी कि जो हमारी वर्णमाला है वो पूरी की पूरी अल में आ जाती है। चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, सभी के सभी वर्ण, यानी कि अंतिम वर्ण कोई भी हो, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई भी वर्ण हो, उससे पहले वाला जो वर्ण होगा उसकी उपदा होगी। आपको सूत्र याद रखना है, अलो अंत्यात पूर्व उपदा। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे महत में अंतिम वर्ण, यहाँ पर आपको महत दिया है। महत में अंतिम वर्ण क्या है? तय। महत में अंतिम वर्ण है तय। तय से पहले यहाँ पर जो है वो हलंत नहीं है, यानी कि इस है में हमारे पास ए भी साथ में दिया हुआ है, यानी कि तय से पहले हमारे पास क्या आएगा? ए आएगा। तय से पहले वाला जो वर्ण होगा वो क्या होगा? ए। यहाँ पर जो उपदा होगी वो ए की होगी। आपको याद रखना है यहाँ पर जो उपदा है वो ए की है की नहीं है की उपदा नहीं होगी, ए की उपदा होगी, यानी कि ए वर्ण को उपदा कहेंगे। महत में अंतिम वर्ण तय से पूर्ववर्ती है में विद्यमान ए उपदा संज्ञक है। आपको ध्यान से करना है, ध्यान से देखना है। जो आपका अंतिम वर्ण है उससे पहले वाला जो वर्ण है वो स्वर रहित है या स्वर सहित है। स्वर रहित होगा तो वही हो जाएगा, यदि वह स्वर के साथ आया है तो उसमें जो स्वर होगा वही उसकी उपदा होगी। संज्ञा, पद संज्ञा किसकी होती है, यानी कि पद किसे कहा जाता है? संज्ञा के साथ सु औ जस आदि नाम पदों में होने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप तस जी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। इसमें कहा गया है संज्ञा के साथ सु औ जस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय। सु औ जस ये जो प्रत्यय होते हैं इनकी संख्या 21 होती है। ये जब 21 प्रत्यय जब हम शब्द रूप करते हैं, विभक्तियां पढ़ते हैं, 7 विभक्तियां होती है, उनमें प्रयोग किया जाता है। इन्हीं से हमारे नाम पद बनते हैं जो हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। ये जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो उनमें डिटेल से करेंगे। अभी आपको याद रखना है सु औ जस आदि 21 प्रत्यय एवं तिप तस जी। ये जो तिप है, तस है, जी है, ये जो है धातुओं के साथ लगते हैं और धातुओं के साथ मिलकर क्रियापद बनाते हैं। जब हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करते हैं, आपने देखा जैसे पठती, गच्छति, इनमें क्या होता है? तिप प्रत्यय होता है। धातुओं से तिप तस जी आदि प्रत्यय जोड़ने पर क्रियापद बनते हैं। जो धातुओं से जोड़े जाने वाले प्रत्यय होते हैं इनकी संख्या 18 होती है। 9 प्रत्यय परस्मैपदी पद धातुओं में लगते हैं, 9 प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में लगते हैं। कुल संख्या 18 होती है। आपको याद रखना है सु औ जस आदि 21 प्रत्यय नामपद बनाते हैं जो शब्दों के साथ लगते हैं। तिप तस जी आदि क्रियापद बनाते हैं, ये 18 होते हैं। इनसे हमारी क्रियाएं बनती हैं। औ जस आदि धातुओं के साथ ती, तस, अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिंगत शब्दों की पद संज्ञा होती है। ये सुबंत क्या होता है? जो अभी हमने पढ़े थे सु औ जस, ये सुप प्रत्यय कहलाते हैं। ये सु से स्टार्ट होते हैं और पै से इनका अंत होता है, इसलिए इन्हें सुप प्रत्यय कहा जाता है। सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है। आपको याद रखना है सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है।
ये जो सुप प्रत्यय हैं ये 7 विभक्तियों में प्रयोग होते हैं। आप जानते हो 7 विभक्तियों में 3 वचन होते हैं, इसलिए 21 प्रत्यय होते हैं, 7 विभक्तियां और 3 वचन। सुप प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। सुप प्रत्यय से जो शब्द बने हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। भी हमने पढ़ा था परस्मय पद धातुएं और आत्मनेपद धातुओं में 18 प्रत्यय लगते हैं। ये जो प्रत्यय हैं ये तिप से स्टार्ट होते हैं और ज्ञ पे इनका अंत होता है। इन प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय कहा जाता है। इन प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 होती है। तिंग प्रत्यय होने के कारण इन्हें तिंगत शब्द कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है जहाँ पर सुप प्रत्यय होता है और तिंग प्रत्यय होता है उन शब्दों की पद संज्ञा होती है, यानी कि सुबंत और तिंगत शब्दों को पद कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इतना याद रखना है कि सुबंत शब्दों को और तिंगत शब्दों को पद कहते हैं। सुबंत और तिंगत शब्दों को पद कहते हैं। इसका सूत्र पढ़ते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। सुप तिंगतम पदय, सुप तिंगतम पदय, यानी कि जो सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय से जिनका अंत होता है उन्हें ही पद कहा जाता है। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये DS रिप्लेस भी KVS नेट सभी में पूछा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि पद क्या होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यथा राम है, रामो, रामा। आप सब जानते हो ये राम शब्द की प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन दिए गए हैं। भवतः भवंती, ये भू धातु के क्रिया रूप दिए गए हैं। ये प्रथम पुरुष है, भवती भवतः भवंती। यहाँ पर राम है, रामो, रामा। राम में सु प्रत्यय है, रामो में औ प्रत्यय है, रामा में जस प्रत्यय है। यहाँ पर सुप प्रत्यय लगने के कारण ये पद बने हैं, यानी कि राम है को क्या कहेंगे? पद कहेंगे। भवती भवतः भवंती, इनमें तिप तस जी प्रत्यय लगा हुआ है, इस कारण ये पद बन गए हैं। भवती क्या है? पद है। पठ, नम, वद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते। यहाँ पर जो पठ दिया गया है आपको, ये धातु दी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि जो आप पर जो है पठ, नम, वद ये सब धातुएं दी गई हैं, यानी कि जब तक आप उनमें प्रत्यय नहीं ऐड करोगे, जब तक आप उनमें प्रत्यय नहीं ऐड करोगे वो पद नहीं होंगे। यदि आप पठ में तिप प्रत्यय ऐड करते हो पठती बनेगा। पठ को हम पद नहीं कहेंगे, पठती को पद कहेंगे। जैसे यहाँ पर राम शब्द दिया गया है, ये जो राम शब्द है ये आपका पद नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। आपको याद रखना है कि आपको कैसे लिखे हुए पद दिए गए हैं। यदि वो किसी विभक्ति में है तो वो पद होंगे, वरना नहीं होंगे। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भी संस्कृत में हम वाक्य बनाते हैं उनमें जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं वो पद होते हैं, यानी कि उनमें कोई न कोई प्रत्यय होता है। संस्कृत में जो वाक्य बनाते हैं उनमें शब्द नहीं पद होते हैं। आपको याद रखना है जो शब्द हैं संस्कृत में उन सभी में क्या होता है? विभक्तियां लगी होती हैं, जिसके कारण वो पद कहलाते हैं। सूत्र दिया गया है अपदम न प्रयोजित। इसका अर्थ है कि अपद यानी कि जो पद नहीं है उसको प्रयोग नहीं करते, यानी कि अपद को प्रयोग नहीं करते। वाक्य में केवल पदों का प्रयोग होता है, अपद का प्रयोग नहीं होता। आपको ध्यान रखना है। पंत और तिंगत शब्द ही क्या होते हैं? पद होते हैं। निष्ठा, निष्ठा क्या होता है? कत और कतवतु प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं, यानी कि जो कत प्रत्यय है और कतवतु प्रत्यय है इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। इनका नाम निष्ठा है। इन्हें निष्ठा की संज्ञा दी गई है। कत कतवतु निष्ठा, ये इसका सूत्र है। आपको याद रखना है। योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है, यानी कि इनसे जो क्रियापद बनेंगे, ये प्रत्यय लगाने पर जो क्रियापद बनेंगे वो भूतकालिक होते हैं, यानी कि पास्ट में प्रयोग करते हैं। जैसे गतय, यहाँ पर गतय जो है गम धातु से कत प्रत्यय करने पर हुआ है। मान जो है गम धातु से कतवतु प्रत्यय करने से बना है। आपको ध्यान रखना है कत और कतवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है और ये भूतकाल में प्रयोग होते हैं। विकर्ण, विकर्ण
विकर्ण किसकी संज्ञा होती है? विकर्ण किसे कहा जाता है? अब हम ये पढ़ते हैं। दो और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले सब सयन सनु आदि प्रत्यय विकर्ण कहलाते हैं। हमने पद संज्ञा के विषय में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो धातुएं हैं उनके साथ तिंग प्रत्यय लगते हैं। धातुओं के साथ तिंग प्रत्यय लगते हैं। जैसे भवती में भू ती के मध्य सप हुआ है। यहाँ पर जो भवती है भू धातु तिप प्रत्यय से बना है। तिप प्रत्यय का ती शेष रहता है, लेकिन यहाँ पर वै का आदेश हुआ है। आप सभी भवती रूप बनाने के लिए सप प्रत्यय को ऐड कर दिया गया है। सप प्रत्यय से ए शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ए। और यहाँ पर अब आप देखोगे पहले हमारे पास भू और ती था, लेकिन सप प्रत्यय जोड़ने के बाद भू ए और ती बनेगा। अब यहाँ से जब हम संधि करेंगे उ और ए को वह हो जाएगा, तो इससे हमारा क्या बनेगा? भवती। सब सयन सनु आदि प्रत्ययों को जोड़ करके हम अपने क्रियापद बनाते हैं। विकर्ण भेद से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती हैं। यानी कि जो धातुएं हैं उनके 10 गण होते हैं, जैसे भवादि गण। ये सब हम जब धातुएं पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से 10 गण होते हैं। आपको याद रखना है जो धातुएं हैं 10 गणों में विभक्त हैं वो विकर्ण के कारण होती है। क्या होता है? धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में जो हम प्रत्यय ऐड करते हैं उसे विकर्ण कहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पर विकर्ण संज्ञा उनकी होती है जिन्हें हम धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में ऐड करते हैं। यानी कि जो प्रत्यय धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में आएंगे उन प्रत्ययों को विकर्ण कहते हैं। संयोग किसे कहेंगे? संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलो अंतरा संयोग किया है कि संयोग किसे कहते हैं? हलो अंतरा संयोग है। जो हल आया है, हल का अर्थ होता है सभी के सभी व्यंजन। ये हल प्रत्याहार है जिसका अर्थ होता है कि इसमें सारे के सारे व्यंजन आएंगे। हलो अंतरा संयोग है। हलो अंतरा संयोग का अर्थ है कि जब दो व्यंजन एक साथ आए उनके बीच में कोई भी स्वर न हो वहाँ संयोग होता है। जब दो व्यंजन एक साथ आए उनके बीच में कोई भी स्वर न हो उसे संयोग कहते हैं। अर्थात स्वर रहित व्यंजन के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। यानी कि कहा गया है जब दो व्यंजन स्वरों के बिना एक साथ आए यानी कि उनके बीच में कोई भी स्वर न हो तो उन व्यंजनों को संयोग कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है महत्व। महत्व महत्व में तय तय व का संयोग है। यहाँ पर जो तय तय व है तीनों ही व्यंजन है, इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है, इसलिए इन्हें संयोग कहेंगे, यानी कि इनकी संयोग संज्ञा होगी। आपको इतना याद रखना है कि जहाँ पर व्यंजन हो और उन व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर न हो यानी कि कई सारे व्यंजन एक साथ आ जाए उनको संयोग कहेंगे। राम है उद्यानम गच्छति। यहाँ पर जो उद्यानम शब्द दिया गया है इसमें ध्य और य साथ में आए हैं। यहाँ पर ध्य और य को संयोग कहेंगे। गच्छति गच्छति में च और छ का संयोग होगा। यहाँ पर ध्य और य के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, दोनों व्यंजन साथ में है। ऐसे ही च और छ दोनों व्यंजन है और इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो इनकी क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। उदाहरण देकर पूछा जाएगा कि इनमें किसका संयोग होगा। आपको ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके उदाहरण देकर पूछा जाता है कि इसमें कौन संयोग है, किसकी संयोग संज्ञा होगी। आपको इन सभी संज्ञाओं के सूत्र भी याद रखने हैं कि सूत्र क्या होते हैं, जैसे मित्रवत आगमय, सूत्रवद आगमय, हलो अंतरया संयोग है। आपको सारे के सारे सूत्र याद रखने हैं। संयोग संज्ञा के उदाहरण पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से इन्हें याद कर लेना। ये यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसे करके देख लेना कि कैसे संयोग होता है, संयोग संज्ञा किसकी होती है। संहिता। संहिता वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात
व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। यानी कि जब वर्णों के बीच में अत्यंत समीपता हो उसे संहिता कहते हैं। यानी कि उनके बीच में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे हम संधियाँ करते हैं तो संधियाँ क्या होती है, वो संहिता का ही एक उदाहरण है। संधियों में संहिता होती है क्योंकि उनमें कोई रुकावट नहीं होती, पूरा का पूरा शब्द हम एक साथ लिखते हैं। इसका सूत्र है पर सन्निकर्ष संहिता। पर सन्निकर्ष संहिता। सन्निकर्ष होता है निकटता, यानी कि जहाँ पर निकटता होती है, समीपता होती है, उसी की संहिता संज्ञा होती है। वर्णों की संहिता की स्थिति में संधि कार्य होते हैं। यानी कि जहाँ पर वर्णों की संहिता होती है वहाँ संधि कार्य होता है। जैसे वाक ईस है, कै पूर्व वर्ण है, ई पर वर्ण है। यहाँ पर अभी हम वाक को अलग पढ़ रहे हैं, ईस को अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इनको एक साथ बोलेंगे यानी कि इनमें समीपता लाएंगे तो क्या होगा, वागीस। जब हम इन्हें साथ में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, वागीस। यानी कि कै और ई में संहिता हो जाएगी, समीपता आ जाएगी, इनमें कोई भी रुकावट नहीं होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, संहिता। वाक और इसमें कै ई में संहिता के कारण संधि कार्य होने से वागीस पद बना है। आपको याद रखना है, जहाँ पर संधि होती है वहाँ पर संहिता होती है। यानी कि जब निकटता आ जाती है, अत्यंत समीपता आ जाती है, जिसमें कोई भी रुकावट ना हो, वहाँ पर क्या होती है, संहिता। यानी कि किसी को जोड़कर लिखना, यही क्या कहलाती है, संहिता। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, हिम जमा आलय हिमालय, महा जमा इस महेश। यानी कि जो भी संधि होती है, चाहे वो गुण संधि हो, चाहे यण संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, जो भी संधियों के उदाहरण है वो सभी के सभी क्या होंगे, संहिता होंगे। संहिता के कारण ही संधि होती है। संप्रसारण। संप्रसारण संज्ञा क्या होती है, यण के स्थान पर इक के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। यण क्या होता है, य व र ल। आप सभी ने प्रत्याहारों में पढ़ा है, यण प्रत्याहार में य व र ल यानी कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वे आते हैं। इक प्रत्याहार में ई उ री लरी स्वर आते हैं। ये प्रत्याहार आपको याद रखने हैं, संधियों में भी काम आएंगे। संधियों के सूत्रों में सारे प्रत्याहार लिखे गए हैं। यदि आप प्रत्याहार याद नहीं करोगे फिर संधियों में आपको प्रॉब्लम होगी। आप प्रत्याहार याद रखना, पूरा का पूरा वर्ण विचार आपको याद होना चाहिए। यण में जो होते हैं य व र ल 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इक में क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ई उ री लरी। यहाँ पर कहा गया है यण के स्थान पर इक कर देने से संप्रसारण होगा। यानी कि य के स्थान पर ई कर देंगे, व के स्थान पर ऊ कर देंगे, र के स्थान पर री, ल के स्थान पर लरी हो जाएगा। जहाँ य को ई में, व को ऊ में, र को री में, ल को लरी में चेंज कर देंगे, वहाँ पर संप्रसारण होगा। संप्रसारण का सूत्र होता है इग्यण संप्रसारणम। यहाँ पर जो इग्यण दिया गया है ये इक और यण से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर कै को गै हुआ है। आपको याद रखना है, जहाँ पर यण को इक में चेंज कर दे वहाँ पर संप्रसारण होगा। जैसे यज, यज से इज बनेगा, यानी कि यह ई में चेंज हो गया है। वच, वच से उच्च बनेगा, यानी कि वह ऊ में चेंज हो गया है। ये जो इज्जते उच्चते ये दिए गए हैं ये क्रियापद दिए गए हैं। जब आप धातु रूप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा ये इज्जते उज्जते किस लकार में प्रयोग हुए हैं। आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, जहाँ पर यह ई में, व ऊ में, र री में, ल लरी में, यानी कि यण इक में चेंज हो जाए, यण इक में चेंज हो जाए वहाँ संप्रसारण होता है। संप्रसारण जो है यण संधि का विपरीत है। यण संधि में इक को यण होता है, लेकिन यहाँ पर यण को इक हो रहा है। आपको याद रखना है। ये चैप्टर इतना ही है। आपको सारी की सारी संज्ञाएं याद रखनी है, इनके सूत्र याद रखने हैं और इनके उदाहरण भी करके देखने हैं। इस क्लास में इतना ही।